मोहम्मद की हिस्ट्री समझें कि इस्लाम का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे कुरान लिखी गई, वो आपसे समझना चाहूँगी। हाँ, ये कहानी जो है इंटरेस्टिंग है। और कुरान अल्लाह की किताब है, ये हमें मोहम्मद ने ही आके बताया है। उसने ये हमारे को बताया है कि भाई कुरान जो है जिब्रील के जरिए मेरे ऊपर जो है नाजिल हुआ है, वही आती थी, यानी ये ख्वाब के अंदर आयतें आती थी। इस तरह मोहम्मद की परवरिश में भी फर्क आया। ना तो इसने कोई तालीम हासिल की, ना इसने कोई बिजनेस में कदम अच्छा उठाया, और ना ही ये मेहनती था। ये कामचोर था, शराब पीता था, शराबी था, और आवारा 25 साल तक की उम्र तक आवारा घुमा। लोगों ने इसको जलील भी किया, पत्थर भी मारे हैं, लोगों ने इसको दुत्कारा भी है। 25 साल तक इसकी ये हालत थी, क्योंकि माता पिता नहीं थे सिर पे। 25 साल के वक्फे में ही इसको धुन लगी कि चलो मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ। तो इसने उस वक्त अरब कंट्री के अंदर खदीजा नाम की सबसे अमीर महिला थी, उसका व्यापार चलता था। इसने उसके यहाँ नौकरी की। अब ये वहां पे नौकरी पे लग गया। वो पहले से 2 बार विधवा थी, जो खदीजा थी, उससे पहले 2 बार और वो दोनों के दोनों अरब कंट्री के अमीर आदमी थे, जो खदीजा के पहले घर वाले थे। अब जाहिर है खदीजा के पास कितनी दौलत। पैसा होगा। हाँ, तो वो भी कुंवारी, यानी कि अब तो कुंवारी कहेंगे, मैं तो कुंवारी कह रहा हूँ। वो करता रहा, काम करते करते इसने पता नहीं कैसे उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई, और इनका आपस में मेल हो गया। एक दूसरे से इन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद इसकी आदतें ऐसी ही थी, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करता था, कभी कुछ बोलने लगता था, क्योंकि ये मानसिक रोगी था। तो जब ये उल्टे सीधे बयान देता था, तो जो खदीजा का भाई था, वर्का बिन नुफैल, वो अंधा था। उसने ये कह दिया खदीजा से कि इसके जो गुण लग रहे हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अल्लाह ने इसको किसी कोई पैगाम दे के भेजा हो। ये पैगंबर है, ये नबी है। उस वक्त नबियों का धंधा चल रहा था, यानी कि हर घर में एक नबी पैदा होता था। कभी कोई दावा करता था मैं नबी हूँ, कभी कोई दावा करता था मैं नबी हूँ। इसने भी दावा ठोक दिया। अब इसने लोगों को इकट्ठा किया, मोहम्मद ने, और एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। बहुत ऊंची पहाड़ी थी। वहां पे अपने चाचा अबू लहब को भी लेके गया। और वहां पे जाके जब अबू लहब ने पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों हमारे को लेके आ रहा है, कह रहा मैंने एक खास बात बतानी है। तो जब वो ऊपर चढ़ गया, उसने खास बात बताई कि मुझे अल्लाह ने इस्लाम का पैगाम देने के लिए जमीन पे भेजा है, मैं पैगम्बर हूँ। तो इसके चाचा ने इसको धमकाया, अबू लहब ने, कि भाई तू हमारे को पागल समझ रहा है, आगे से ऐसी हरकत की तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये था यहाँ तक सिस्टम इसकी पैगंबरी घोषित करने का। अब लेकिन इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी। क्योंकि ना तो इसके हाथ में कुछ था। अब ये नौकर ही था एक तरह से। शादी तो हो गई थी, लेकिन इसके हाथ में पैसा नहीं था। अब वो 10 साल के वक्फे तक ऐसा ही चलता रहा। 10 साल के बाद खदीजा की डेथ हो जाती है, मौत होगी। खदीजा की मौत के बाद अब इस अपार धन मालिक शहंशाह आलम के पास, अब इसने लोगों को पैसा दे के अपनी साइड में करना शुरू कर दिया। इसने चेले चपटे बनाने शुरू कर दिए। उसमें अबू बकर था, उमर था, और ये साहबा थे काफी सारे। उनको पैसा खिला खिला के, क्योंकि बहुत पैसा था, अंधा पैसा आ गया था इसके पास। अब इसने अपना फैलाना शुरू कर दिया। अब लोगों को जो पैसे से मान रहा था ठीक, जो नहीं मान रहा था उसके साथ इसने जंग शुरू कर दी, लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वो लड़ाइयाँ शुरू होते होते वो मक्का तक पहुंच गई। इन्होंने मक्का फतेह फतेह कर लिया। और उस वक्त तक कुरान फाइनल इसके ऊपर आ चुका था। इसने जो है उसकी पूरी बता दी थी। इसने फिर उसके बाद निकाह किए, धुआं धूम धुआं धूम। खदीजा के सामने तक तो ये सैटरा अकेली के साथ ही, क्योंकि पता था वो पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगी अगर हरकत करेगा। उसके मरते ही इसने इतने गंदे गंदे काम किए। 6 साल की बच्ची से निकाह किया। 2 ढाई साल की बच्ची के बारे में गलत हदीस है कि उसको देख के कह रहा है कि भाई अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इसके साथ सेक्स करूंगा। बांदियां इतनी कर ली, उन बांदियों के साथ सेक्स, बहुत ज्यादा मतलब गंद फैला दिया।